आज दुर्ग से है। नसबंदी के बाद 2 महिलाओं की मौत हुई है। जिला अस्पताल में दोनों महिलाओं की मौत हो गई। इंजेक्शन के बाद महिलाओं को झटके आए हैं। थोड़ी ही देर के बाद महिलाओं की जान चली गई और महिलाओं की मौत के बाद हड़कंप मच गया। इंजेक्शन के चलते मौत की आशंका जताई जा रही है। तो दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। नसबंदी के बाद 2 महिलाओं की मौत हो गई है। तो जिला अस्पताल में देखिए दोनों महिलाओं की नसबंदी हुई थी और दोनों महिलाओं की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि इंजेक्शन महिलाओं को लगाए गए, उसके बाद महिलाओं को अचानक से झटके आते हैं और थोड़ी ही देर के बाद महिलाओं की मौत हो जाती है। तो महिलाओं की मौत के बाद हड़कंप मचा है और आशंका ये जताई जा रही है कि इंजेक्शन की वजह से ये मौत हुई है। तो दुर्ग का ये पूरा मामला हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नसबंदी के बाद 2 महिलाओं की मौत हुई है। तो जिला अस्पताल में इन महिलाओं की नसबंदी हुई थी। इंजेक्शन इन महिलाओं को लगाया गया था, लेकिन इंजेक्शन लगाने के बाद महिलाओं को झटके आते हैं और इस झटके के बाद अचानक से उनकी मौत हो जाती है। और हाल फिलहाल देखिए जांच का विषय है कि आखिर वजह क्या रही, लेकिन फिलहाल जो आशंका जताई जा रही है वो यही कि इंजेक्शन लगाने के बाद इन महिलाओं की मौत हुई है। तो मौत की वजह इंजेक्शन को बताया जा रहा है। हालांकि जांच इस मामले में की जाएगी। तो देखिए ये पूरा मामला दुर्ग से सामने निकल कर आया है, जहां पर महिलाओं की नसबंदी हुई और जिला अस्पताल ये महिलाएं गई थी नसबंदी के लिए। नसबंदी हो चुकी थी, इंजेक्शन उन्हें लगा था, अचानक से झटके आते हैं और झटके के बाद इन दोनों महिलाओं की मौत हो जाती है। तो बताया जा रहा है कि महिलाओं की मौत के बाद हड़कंप भी मचा है और इंजेक्शन के बाद मौत की आशंका जताई जा रही है। तो दुर्ग जिला अस्पताल का ये पूरा मामला है और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके का मामला सामने निकल कर आया है उसके बाद जिला अस्पताल एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। नसबंदी के लिए ये दोनों महिलाएं अस्पताल पहुंची थी और नसबंदी तो हुई, लेकिन महिलाओं की मौत हो गई। तो एक महिला बजरंग नगर की रहने वाली थी और बताया जा रहा है कि शनिवार को सुबह ही नसबंदी के लिए आई थी और वही शाम 4 बजे डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। वही दूसरी महिला जिसका नाम किरण सिकोला बताया जा रहा है, जो कि भाटा की रहने वाली थी, सुबह सिजेरियन डिलीवरी के जरिए एक बच्चे को जन्म भी दिया था, लेकिन शाम को नसबंदी के बाद उसकी भी मौत हो गई। अब डॉक्टरों का ये कहना है कि नसबंदी के दौरान लगाए गए इंजेक्शन से दोनों महिलाओं को झटके आने लगे और उसी के बाद मौत हुई है। वही जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन का कहना है कि इंजेक्शन की वजह से मौत की आशंका है, जिसकी जांच अब की जाएगी। तब सवाल यह है कि आखिर ऐसा कैसा इंजेक्शन लगा दिया गया कि महिलाओं को अचानक से झटके आए और थोड़ी ही देर के बाद महिलाओं ने दम तोड़ दिया। तो देखिए दोनों ही महिला जिला अस्पताल नसबंदी के लिए पहुंची थी। इंजेक्शन लगा, झटका आया, दोनों की थोड़ी देर के बाद मौत हुई और इस मौत के बाद हड़कंप मचा है। सवाल भी अब कई खड़े हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चंद्रकांत हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। चंद्रकांत, एक बड़ा सवाल कि आखिर ऐसे मौत कैसे हो गई? इंजेक्शन आखिर कौन सा डॉक्टरों की तरफ से लगाया गया था? इस बारे में क्या कुछ जानकारी निकल कर आई है और क्या इस बात की पुष्टि हुई है, क्या वाकई इंजेक्शन लगाने की वजह से ही मौत हुई है? देखिए, इस मामले में पहले तो हमने दोनों जो परिवार है, दोनों मृतकाएं हैं, उनके पेरेंट्स से हमने बात करने की कोशिश की। उनका कहना है कि सुबह से ही हमने एडमिट करवाया था, नसबंदी का ये करवाना था और एक का डिलीवरी भी हुआ था। सुबह बच्चा हुआ और शाम को नसबंदी किया गया। नसबंदी के दौरान जैसा कि वहाँ के सिविल सर्जन जो है उन्होंने भी बताया कि हमने इंजेक्शन दिया था और इंजेक्शन देने के बाद से ही तबीयत बिगड़ा और उनको अचानक झटका आने लगे और संभवतः इसी वजह से मौत हुई है। आपको बता दूं कि उस दिन तकरीबन टोटल 9 लोगों का वहां पर ऑपरेशन हुआ था। 9 लोगों में ये 2 लोग हैं जिनको इसका साइड इफेक्ट देखने को मिला है। इंजेक्शन के बाद फिर उनको झटका आना शुरू हुआ और जिसके कुछ देर बाद उन दोनों की मौत हो गई है। जी, तो दोनों की मौत हुई है। अस्पताल की अगर बात की जाए चंद्रकांत, तो अस्पताल प्रबंधन इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहा है? बिल्कुल, अस्पताल प्रबंधन ने तो पहले तो आशंका इसमें जताया है कि संभवतः इंजेक्शन की वजह से ही उन दोनों की मौत हुई है और इसमें पीएम के लिए भी बॉडी भेज दिया गया था। आज पीएम भी हो गया है। पीएम रिपोर्ट के आधार पर ही और आगे की जो है वो तथ्य सामने आएंगे कि मौत के क्या कुछ वजह थी, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक महिला जो है उनका अचानक दिल का धड़कन रुक गया था और दूसरे भी काफी देर तक, तकरीबन 1-1.5 घंटे तक उनको भी सीपीआर देने की कोशिश की गई थी, लेकिन अंततः उनको बचा नहीं पाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इंजेक्शन की वजह से ऐसा क्यों हो? क्या डोज कैलकुलेशन में कहीं
बड़ी कुछ लापरवाही की गई है, क्योंकि जब 9 लोग हैं बता रहे हैं तो इन दोनों के ऊपर ही इस टाइप का रिएक्शन क्यों हुआ, ये बड़ा सवाल है, जिसकी जांच यहाँ ये जिला चिकित्सालय दुर्ग के द्वारा करने की बात ये कह रहे हैं। एक टीम बना दी गई है इसके लिए। अब देखना होगा कि उन टीम के द्वारा क्या कुछ जांच किया जाता है, उसमें क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आएगा, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। चंद्रकांत, इसी सवाल पर मैं आने वाली थी। जैसा कि देखिए, आपने जिक्र किया कि 9 और लोगों की यहाँ पर नसबंदी हुई थी, जिनमें ये 2 महिलाएं भी शामिल थी। अब सवाल ये है कि क्या सभी महिलाओं को इंजेक्शन लगाया गया था? अगर सभी को लगाया गया था तो सब पर असर देखने को मिलता। जो बाकी की महिलाएं थी उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन 2 महिलाओं को ही क्यों झटके आए और इनकी मौत क्यों हुई? क्या एक्सपायरी इंजेक्शन था? क्या इस बारे में कुछ पता चल पाया है? देखिए, इस मामले में रीतु जी, लगभग सभी तरह के सवाल हमने पूछा वहां के प्रबंधन से। वहां के जो जवाबदार अधिकारी है कि वो कौन सा इंजेक्शन है, तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया लगाया जाता है ताकि दर्द ना हो, शून्य करने के लिए कहीं न कहीं, जब हम सीधे वर्ड में कहें तो वो इंजेक्शन लगाया गया था। और उस इंजेक्शन का सिर्फ ये दोनों को इस तरह के रिएक्शन होना, है बड़ा सवाल है। इसके लिए हमने सवाल भी किया कि उन दोनों को ही क्यों हुआ, तो उनका कहना था कि हर किसी का बॉडी अडॉप्ट कर ले जरूरी नहीं होता, कई बार किसी को रिएक्शन कर जाता है। तो लेकिन यहाँ तो क्योंकि जिला चिकित्सालय, वहाँ सैकड़ों लोग रोज आते हैं, तो ऐसे में तो फिर अगर कोई इंजेक्शन इतना रिएक्शन करता है तो और भी कई तरह के मामले सामने आते हैं। तो संभवतः हो सकता है कोई एक्सपायरी इंजेक्शन हो या डॉक्टरों की लापरवाही है। जैसे कि वहाँ के जो उनके जो परिजन है, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं डॉक्टरों की भी लापरवाही है। डॉक्टर पहले तो लेट से बताया, पहले ये बोले कि उनको झटके आ रहे हैं, उनका बॉडी ठंडा हो रहा है, कंबल दो, ये दो, मतलब तमाम तरह के सवालात पेरेंट्स से पूछे गए हैं और अंततः फिर उनको कुछ बताया नहीं गया। थोड़ी देर बाद, 1-1.5 घंटे बाद डॉक्टर निकल कर बोलते हैं कि अब आपके जो पेशेंट है वो नहीं रहे, और मौत का वजह कुछ भी नहीं बताया गया। बस जब वो सवाल पूछे वहां के प्रबंधन से तो उनसे कहा गया कि देखिए, अब तक तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, इंजेक्शन संभवतः एक मौत का वजह होगा और उस मामले में हम जांच कर रहे हैं, जांच के बाद ही कुछ कह पाएंगे। तो बिल्कुल, बहरहाल ये ये जांच तो का पूरा विषय है कि भरोसे का आखिर है मौत सिस्टम के कैसे हुई। ऊपर। हालांकि शुरुआती दौर की बात की जाए तो इंजेक्शन की वजह से ही मौत बताई जा रही है और एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर जिला अस्पताल के सामने है और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर सवाल तो खड़े होंगे ही। नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे अपडेट लेंगे। चंद्रकांत, आपसे फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।